वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कुछ। जैसे जो हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट या फिर कोई अन्य टेट थी, उसकी परीक्षाओं में जो गलत प्रश्न थे और बोर्ड के द्वारा भी उसके गलत उत्तर स्वीकार किए गए हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई भी पूछा गया था, जैसे एक क्वेश्चन एलटी टेट में था कि जो बिहारी सतसई है, इसमें दोहों की संख्या कितनी है। वास्तविक आधार पर तो उसका सही उत्तर होना चाहिए 719, परंतु कई कई स्थानों पे 713 भी माना गया है। परंतु जो बोर्ड ने इसका सही उत्तर स्वीकार किया है तो वो है 700। तो अगर 713 होता तो बोर्ड से स्वीकार करता तो हम सही मान सकते थे कि यार ये भी हो सकता है, परंतु वहाँ पर 713 नहीं था प्रश्न में, ठीक है ना। तो वहाँ पर था 719, 700, 720, 721, ऐसे कुछ विकल्प थे। तो बोर्ड ने 700 माना है। तो वहाँ पर आपको क्लेम करना सीधा सीधा बनता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं मेरी नज़र में, जैसे जिनके 88 बन रहे हैं, या फिर जो रिजर्व वाले हैं उनके 80 बन रहे हैं। तो देखिए, आपको जोर देकर कहूँगा, जिनके भी पॉइंट पे है ऐसे, तो 2 क्वेश्चन उनके गलत है बोर्ड ने दिए हुए, ठीक है ना। अगर आप क्लेम कर देते हो तो आपके 2 पॉइंट प्लस हो सकते हैं, ठीक है। 90 आपका स्कोर हो सकता है और आपका टेट क्लियर हो जाएगा। और जो 80 वाले हैं तो उनके भी 2 प्लस हो सकते हैं, अगर आप करते हो तो क्लेम, तो आपके यहाँ पर 82 हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा क्लेम करने के लिए, जितना शीघ्र हो सके तो जल्दी से जल्दी आप क्लेम कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो लाया हूँ आपके समक्ष, मूलतः इसलिए लाया हूँ कि क्लेम कैसे करना है। तो ये आपने सारी डिटेल पढ़ ली होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पढ़ के बता देता हूँ। उपयुक्त सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजियां सीरीज ABCD बोर्ड की वेबसाइट, जो वेबसाइट ये है, पर अपलोड हो गई हैं। इन परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजियों में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्तियां प्रमाणित तथ्यों सहित दिनांक 19/12/2024 तक अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारित शाखा को ईमेल आईडी, ये जो इनकी ईमेल आईडी है, पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दस्ती तौर पर भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। दिनांक 19/12/24 के उपरांत उत्तर कुंजी से संबंधित किसी भी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से भी आपत्तियों को दर्ज करवाने वाले भेजने वाले अभ्यर्थी 19/12/24 सायं 5 बजे तक अपनी आपत्तियां बोर्ड के कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। प्रमाणीकृत तथ्यों से रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ एक चीज़ें मैंने जो अंडरलाइन की है, इस पर आपको गौर फरमाना है। पहले तो देखिए, ये है प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की या फिर अस्थाई उत्तर कुंजियाँ, इनमें बदलाव हो सकता है। इसके पश्चात आती है जो फाइनल आंसर की होती है, ठीक है ना। तो इनकी वेबसाइट यहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो, www.hpboss.org, ठीक है, इस पर। फिर है जो आगे क्या महत्वपूर्ण, अगर किसी को लगता है कि, जैसे मैंने आपको पहला प्रश्न तो बता दिया था, कि किसी को भी किसी भी प्रश्न पे संदेह है तो वो अपनी आपत्तियां या फिर क्लेम, आपत्ति और क्लेम एक होता है, अगर किसी को आपत्तियां दर्ज करनी है, क्लेम करवाना है, तो वो प्रमाणिक तथ्यों के साथ 19/12/2024 तक अपनी आपत्तियों को भेज सकता है। पत्र के माध्यम से भी भेज सकता है, बाया हैंड भी भेज सकता है, या फिर ईमेल भी कर सकता है, ठीक है। ये तीनों इन्होंने प्रोविज़न यहाँ पर रखे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आप किसी प्रश्न पे क्लेम करना चाहते हैं, रहते हैं आप मंडी में, और क्लेम करने के लिए धर्मशाला कौन कैसे जाएगा, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, धर्मशाला में कोई आपका नियर डियर हो तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोटोज़ खींच के, वो वहाँ पर निकाल कर उसे वहाँ पर जमा कर सकता है, ठीक है।
अगर नहीं तो आप स्वयं भी जा सकते हो, ठीक है। अगर वैसा नहीं करना है तो आप बाया पोस्ट भी भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको ये सारा कुछ। अगर वैसा भी नहीं करना तो आप ईमेल के द्वारा भी कर सकते हो। 3 आपके पास इस तरह से अवसर है, जो मैंने आपको बताया 3 अवसर है, जो भी आपको बेहतर लगे तो कर लेना। परंतु 2 वालों को मैं कहता हूँ, जैसे जो ईमेल करेगा उसके पश्चात भी आपको कॉल करनी है, पूछ लेना है कि मैंने ऐसा-ऐसा किया है, आपको पहुँचा या नहीं, आपको सारी डिटेल वो बता देंगे। बाया हैंड वाले भी वैसे ही कर लेना। अगर जो स्वयं जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेगा तो उसे भी कॉल करनी है, सारी डिटेल पता करनी है कि ऐसा-ऐसा है, ये चीज़ें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आप ईमेल जो है, ईमेल करके सारी डिटेल उन्हें सेंड कर सकते हो। और दूसरा है किसी को भेजकर कर सकते हो। तीसरा है आप स्वयं जा सकते हो। चौथा है डाक माध्यम, डाक माध्यम से भी आप कर सकते हो। स्पीड पोस्ट करना है, नॉर्मल पोस्ट मत करिएगा, स्पीड पोस्ट करिएगा। तो इन आधार पर आप अपनी आपत्तियों को दर्ज कर सकते हो। जो नंबर आपको लगता है कि बढ़ सकते हैं उन्हें बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखिए बार बार आपको ये मौका नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा का स्तर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आप अधिक नंबर से रह जाएं। ठीक है, इस समय कई बच्चे 1 नंबर से रह रहे हैं, कोई 2 नंबर से रह रहा है, तो इस चीज़ का बार बार मौका नहीं मिलता है। ठीक है ना, गलतियाँ भी हैं तो सुधार लीजिएगा, लंबा मत खींचिए। तभी इस वीडियो को आपके समक्ष लाया हूँ मैं। तो अगर कोई क्वेरी रहती है किसी भी तरह की, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप भी दूरभाषा नंबर है, व्हाट्सएप नहीं, कॉल कर सकते हैं आप इस पे, व्हाट्सएप नहीं होगा तो इस पे आप डिटेल भी लीजिएगा सारी जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो इसी आधार पर आपके समक्ष ये वीडियो लाया था मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे व्हाट्सएप कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कैसे मेल करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पूरी की पूरी वो जो तथ्य थे, जो पूरी वीडियो थी, समझ आ गई होगी। इसके उपरांत भी कुछ आपके तथ्य रहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है। कोई भी क्वेरी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसी के साथ LT टेट की प्रिपरेशन करने के लिए LT टेट का ग्रुप भी बनाया गया है, निःशुल्क आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे HP बोस, HPRCA और HPPSC के लिए भी ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन करिए और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छे से करिए। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर और जानकारी आपको दे देता हूँ। जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं LT टेट LT कमीशन के लिए, तो हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ पर आधारित क्वेश्चन हार्ड कॉपी के तौर पर अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इन हार्ड कॉपी के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पर बता दी जाएगी आपको। ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, कॉल इस पर नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूँ। आप ऐसे बैठेंगे कॉल करने तो वो पॉसिबल ही नहीं है, व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो ये होगी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो हार्ड कॉपी नोट से। ये जो नोट्स हैं आपको LT टेट LT कमीशन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और अगर इन्हें आप परचेज करते हो तो आपके घर पे ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, LT टेट के लिए, LT टेट इसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस बैच में एनरोल होने के लिए, तो आप इसमें रहते एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है हमारा लगभग 3 महीने तक चलेगा। इस कोर्स में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी करवाया जाएगा। इस जो फीस भी इसकी नॉमिनल रखी गई है 3 मंथ के हिसाब से। और इसमें देखिए खास बात यह है कि ये कोर्स आपको रोज़ सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मिलेगा। इसमें 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाएगा और रात को उसी लेक्चर का टेस्ट भी लिया जाएगा। हर दिन आपको 2 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, एक होगा टॉपिक वाइज वाला, दूसरा होगा PYQ पर आधारित। ठीक है, लगभग आपको 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिला करेंगे, 150 प्लस। ये टॉपिक वाइज प्लस PYQ पर आधारित होंगे। इसी के साथ साथ इसमें पे आपको LT टेट के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के तौर पर। और कोई भी क्वेरी रहती है तो हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो LT टेट के बैच में एनरोल होने के लिए, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ये इसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो फिर से कहूँगा, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं मेहनत करिए, या नहीं स्वयं मेहनत कर सकते तो आप अपना कोई बैच एनरोल हो सकते हैं बैच में।
ठीक ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि जो इस बार का हमारा एलटी टेट का बैच था, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा है, बहुत से बच्चों ने टेट इजीली क्रैक कर लिया है। तो अगर आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बैच में ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। इसी के साथ देखिए, बहुत से बच्चों में संदेह है कि जो अभी भर्ती होने वाली है, जैसे कह रहे हैं ना कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचरों को रखा जाएगा, पीरियड के हिसाब से रखा जाएगा, तो इसके लिए भी आरएनपी रूल बनने हैं दोस्तों, आरएनपी रूल बनने हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि जिस मर्जी को उठा के रख देंगे, वो नहीं। जिनका टेट क्रैक किया है जिन्होंने, तो उनको ये भर्ती में फ़ायदा होगा, जिनका टेट क्वालिफाई। अन्यथा जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो अभी भी घर में ही बैठे रहेंगे, ठीक ना। जिनने टेट कर लिया है वो अपना कैसे भी करके जॉब ले लेंगे, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो बैठे रहेंगे घरों में। वैसे मैं इस भर्ती के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कमीशन होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कमीशन अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगी चीज़ें। आरएनपी जो ये हो रहा है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, इसमें एक तरह से देखिए बच्चों का शोषण ही हो रहा है ना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनको जो वास्तविक चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, मात्र दूर दूर से चीज़ें दिखाई जा रही हैं। परंतु मैंने थोड़े से अपने मित्रों से पता किया था, कमीशन आएगा, ठीक है ना। एक दो बार कमीशन आएगा, उसके पश्चात शायद ये अगर भर्ती इन्होंने पूरी तरह से लागू कर दी और अगर ये बैठ गई ना सिस्टम में, तो मुश्किल हो जाएगा हटाना इसको। इतना ज़रूर है कि सीएम साहब भी कह रहे हैं कि कमीशन आएगा, तो थोड़ा सा आप कमीशन पे भी फोकस करिएगा। परंतु एलटी टेट आपको करना ही है किसी भी हालत में, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए आगे क्या क्या होता है उसे भी हम आधार बनाकर चलेंगे।